सिक्किम में विधानसभा चुनाव में वोटों की काउंटिंग जारी। 32 सीटों के लिए हो रही वोटिंग की गिनती। एसकेएम को एक तरफा बढ़त मिलती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी। रुझानों में बीजेपी को बहुमत। 10 विधानसभा सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज दोपहर 3 बजे करेंगे तिहाड़ में सरेंडर। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट 5 जून को सुनाएगा अपना फैसला। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में दी दलील। कहा अगर मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़ी तो एम्स समेत किसी भी अस्पताल में ले जाएंगे। पीएम मोदी आज करेंगे 7 मीटिंग्स। नॉर्थ ईस्ट में चक्रवात पर होगी पहली बैठक। दूसरे में देश में हीट वेव पर होगी चर्चा। तीसरे टर्म के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर होगी मैराथन मीटिंग। देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। एनडीए का आंकड़ा 400 पार जा सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान। 543 सीटों में एनडीए को मिल सकती 371 से 401 सीटें। बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में जा सकती हैं 28 से 38। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फिर बड़ी हार मिल सकती है। पार्टी को मिल सकती है 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती हैं 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटें पर संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती हैं 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट की शिवसेना को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को 12 से 16 सीटें आने का अनुमान। जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा कोई फायदा। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी यूपी में इस बार भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अकेले अपने दम पर 62 से 68 सीटें जीत सकती है, जबकि यूपी में कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची। जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। एग्जिट पोल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। बिहार में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार 4 जून को इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को कम से कम 35 सीट मिलेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी। मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। विपक्ष दिन में सपने देख रहा है। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के सीएम भजन लाल। पिछली बार भी ऐसे ही थे एग्जिट पोल। बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा मिली हैं सीटें। डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने एग्जिट पोल को नकारा। कहा केंद्र में इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। ये बात बिल्कुल साफ है और क्लियर है। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता चरण दास महंत। एनडीए को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल पर बोली बीजेपी नेता तमिल साई सौंदर राजन। पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। तमिलनाडु में बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतेगी। तेलंगाना राज्य का आज स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर राज्य के लोगों को बधाई दी। बेंगलुरु की एक अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को तलब किया। 7 जून को पेश होने के लिए कहा गया। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा खत। कहा सेना में भेदभाव को खत्म करें। दिल्ली को सरप्लस वाटर देने की याचिका पर 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर की गई है याचिका। दिल्ली सरकार के आरोप पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सैनी समझौते से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। उखला फेज 2 में पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ रहे लोग। अफरा तफरी में हो रही धक्का मुक्की। दिल्ली में जल संकट जारी है। कई इलाकों में टैंकर से जा रहा है पानी। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में टैंकर से पानी लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। बिहार में मसौढ़ी में बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव की गाड़ी के आगे एक युवक ने हवाई फायरिंग कर दी। रामकृपाल यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल टावर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। धौड़ाई थाना इलाके में धूर्मी गांव की घटना आई है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जो माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर हुई। 2 ट्रेन ड्राइवर जख्मी हैं। गंभीर हालत में पटियाला के अस्पताल में रेफर किए गए। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। हादसे में किसी घायल होने की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। भोपाल के एमपी नगर में एक इमारत में बीती रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जिस इमारत में आग लगी वहां भोपाल का मशहूर मिलन रेस्टोरेंट है। हालांकि आग रेस्टोरेंट में नहीं लगी। आग इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी थी। गुजरात के मेसाड़ा में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग थम नहीं रही। मेहरा फॉरेस्ट रेंज में लगी आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। एमपी के श्योपुर में दर्दनाक हादसा। नाव डूबने से 5 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। लोगों को हुई काफी परेशानी। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।
हरियाणा के सिरसा में बीती शाम हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया, आने वाले जाने वालों को हुई दिक्कत। झारखंड के जामताड़ा समेत कई इलाकों में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा की। चुनाव खत्म होने के बाद दिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट हैं बांसुरी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। मंदिर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की, बच्चों के साथ बातचीत भी की।